राज्यों में दहशत बनते जा रहे बर्ड फ्लू की। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही पक्षियों की मौत से इंसानों में खौफ पैदा हो रहा है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत 6 राज्य ऐसे हैं जहां बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ हिमाचल में ही 2000 से ज्यादा पक्षियों की मौत की खबर है, जबकि गुजरात के जूनागढ़ में 200 से ज्यादा पक्षियों के संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप है। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश का है, जहां मंदसौर और शाजापुर में कई कौवों की मौत हुई। और इतना ही नहीं, जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हो गई है। वहीं राजस्थान की 12 और बूंदी में पक्षियों की मौत से पहले ही अब लोग दहशत में हैं। राजस्थान के कई जिलों में बर्ड फ्लू का खतरा धीरे धीरे मंडराने लगा है। 12 में 50 से ज्यादा पक्षियों की मौत हुई और इतनी तादाद में पक्षियों की मौत से लोगों में खौफ है। आनन फानन में मामले पर नजर रखने के लिए पशुपालन विभाग की 4 टीमें बनाई गई। साथ ही पक्षियों की मौत का कारण जानने के लिए उनका सैंपल भोपाल भी भेज दिया गया। भोपाल से रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि इन पक्षियों की मौत का दरअसल कारण क्या रहा। फिलहाल प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है। हमने जो पशुपालन विभाग की उनकी 4 टीमें पूरे जिले में गठित कर दी है, RRT रैपिड रिस्पॉन्स टीम, जो जाके सभी जो मुर्गी पालन की जो पशुशालाएं हैं वगैरह है, पक्षियों के जो और रहवास है, उनको चेक कर रही हैं। कई राज्यों में बर्ड फ्लू के खतरे के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोगों से नहीं घबराने की अपील की। उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि कुछ जगहों पर बर्ड फ्लू से ज्यादातर प्रवासी और जंगली पक्षियों के मरने की रिपोर्ट आई है। मीट और अंडे को पूरी तरह पकाकर खाएं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राज्यों को सतर्क कर हर संभव मदद की जा रही है। देखिए, पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन भारत में एक और वायरस ने दस्तक देकर एक तरह से कोर्ट में खाच का काम किया है। भारत के कम से कम 6 राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है, जिसकी चपेट में आकर देश के 6 राज्यों में बड़ी तादाद में परिंदे मरने लगे हैं। राजस्थान से शुरू हुआ बर्ड फ्लू का खतरा धीरे धीरे अब दूसरे प्रदेशों पर मंडराने लगा है। इस बीमारी के फैलने की खबर सामने आते ही समूचा सरकारी अमला हरकत में आ गया और इस फ्लू को रोकने की कोशिशें तेज हो गई। यहां तक कि कई जगह तो धारा 144 भी लगा दी गई और लोगों को हिदायत दी गई कि जैसे भी हो इस वायरस की चपेट में आने से खुद को बचाने की कोशिश करें। बर्ड फ्लू का बढ़ता कहर, फिजा में फैला मौत का जहर, शहर शहर फैल रहा कहर, परिंदों की मौत, इंसानों में दहशत। चारों कौवों में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखे गए हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा के। और हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि इंदौर में करीब 144 कौवों की मौत हुई। इस बर्ड फ्लू पर तुरंत प्रभाव से इस पर रोकथाम करी जाए, इसके लिए उपाय किए जाएं और ये जिस प्रकार से पक्षी मर रहे हैं, इन पक्षियों पर कोई न कोई जांच बैठा करके और ये काम किया जाए। देश और दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। वैक्सीन के बेसब्र इंतजार के लिए लोग आसमान पर टकटकी लगाए बैठे हुए थे कि अचानक एक बड़ी मुसीबत नजरों के सामने आ गई। देश में अब बर्ड फ्लू का खौफ पांव पसारने लगा है और अब तक देश के कई राज्यों में इस खौफनाक वायरस ने दस्तक भी दे दी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और केरल में पक्षियों में बर्ड फ्लू यानी 5N8 स्ट्रेन वायरस की पुष्टि हुई है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पक्षियों के मरने की खबरों के बाद समूचा सरकारी अमला अलर्ट हो चुका है। जो दमेटा रेंज है और नगरोटा सूर्या रेंज है, वहाँ दोनों जगह से हमने जो कल पूरे एरिया को छानबीन करने के बाद जितने पता लगे है, तो जो है वो डेड बर्ड्स हमको मिले हैं और इसमें 9 प्रजातियों के हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो बार हेडेड गीज़ है, जिनकी सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। हिंदुस्तान में बर्ड फ्लू का सबसे पहला मामला राजस्थान से सामने आया था, लेकिन राजस्थान से शुरू हुआ यह खतरा धीरे धीरे दूसरे प्रदेशों में पांव पसारने लगा। प्रशासन ने इस जानलेवा फ्लू को रोकने के लिए हरकत तो तेज की,
लेकिन उससे पहले ही राजस्थान के कोटा और बारां में पक्षियों और खासकर कौओं की मौत की खबर फिजा में पहले ही तैरने लगी और इस खबर से लोगों का दहशत में आना लाजमी था। ताज़ा ही देश में और प्रदेश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से देश उभरा है और उभरा नहीं है अभी भी कोरोना के संक्रमण से काल से हम उभरे नहीं हैं और अभी फिर तुरंत एक स्ट्रेन जैसा वायरस आ रहा है और अब ये बर्ड फ्लू में पक्षी मरे हैं और इस बर्ड फ्लू से ये संक्रमण भी ये फैल सकता है। सरकार के व्यक्ति की जिम्मेदारी नैतिक रूप से हर आदमी की अपनी है, पर सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इस बर्ड फ्लू पर तुरंत प्रभाव से ये इस पर रोकथाम करी जाए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 2000 प्रवासी पक्षियों की मौत की खबर ने प्रशासन के माथे की सिलवटों को गहरा कर दिया। परिंदों की मौत की खबर सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा की पोंग झील से सामने आई। कांगड़ा की पोंग झील के पास करीब 2000 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत से हंगामा मच गया। उधर गुजरात के जूनागढ़ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां कई चिड़ियों की मौत से हड़कंप मच गया। इसके फौरन बाद कुछ डॉक्टरों को नमूने इकट्ठा करने के लिए भेजा गया। बताया गया कि चिड़ियों के साथ साथ कुछ बतख और प्रवासी पक्षियों की भी मौत हुई। हालांकि डॉक्टरों ने बर्ड फ्लू के साथ साथ जहरीला खाना खाने की वजह से भी इन चिड़ियों की मौत होने की आशंका जताई। लेकिन 53 पक्षियों की संदिग्ध हालात में मौत ने प्रशासन को सख्ते में डाल दिया है। 10:30-11 वागे राते मने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफथी जाण थई के खारा डेम विस्तारमां पक्षीओनुं मरण छे, एटले ए लोको त्यां जता हता अने डेड बॉडी कलेक्ट करेला अने अहींया फॉरेस्टनी ऑफिसे सवारे पक्षी चेक करता तेमां अंदाजे 46 टीटोळी, 3 बतक, 1 नकटो અને બીજા અન્ય પક્ષી કુલ 53 જીવના ડેડ બોડી હતા। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश का भी देखने को मिला, जहां मंदसौर में कुछ कौओं की मौत के बाद हुई जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि इंदौर में करीब 144 कौओं की मौत हुई, इसी प्रकार मंदसौर में हुई। तो हमने उनके जो सैंपल भेजे टेस्ट के लिए हाई सिक्योरिटी लैब में, वहाँ टेस्ट हुए से दोनों पॉजिटिव पाए गए, इंदौर और मंदसौर के। अन्य ज़िले भी हैं जैसे सीहोर है, खरगोन है, खंडवा है, नीमच है, उज्जैन है, आगर है, इनके भी हमने सैंपल भेजे हैं। लेकिन अभी सैंपल इनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। ये रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे कि इसमें क्या स्थिति है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि विशेषकर जो ये प्रकरण पाए जा रहे हैं प्रदेश में, ये कौओं में ही पाए जा रहे हैं, किसी अन्य पक्षियों में नहीं पाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में प्रशासन की टीम ने मरे हुए परदेसी परिंदों के नमूनों को जांच के लिए भेजा तो बर्ड फ्लू से मौत होने की बात सामने आई। ये खबर प्रशासन को हरकत में लाने के लिए काफी थी। सूबे के निजाम ने फौरन सख्ती बरतते हुए कांगड़ा की पोंग झील के आसपास लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, आसपास के इलाकों में मछली पकड़ने और चिकन और अंडे बेचने पर रोक लगा दी गई। As soon as we got the message from Himachal, we have already alerted our people. We are keeping a close watch on all the water bodies around to see whether any unnatural behavior is there in the wild birds or not. बर्ड फ्लू से कुछ पंछियों की मौत के बाद केरल में भी लोग दहशत में हैं। एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी मुर्गियों को मारना शुरू कर दिया है, ताकि वहां रहने वाले लोग बर्ड फ्लू की चपेट में ना आए। बर्ड फ्लू की जानकारी मिलते ही तमिलनाडु सरकार ने केरल से मुर्गियों को ला रही गाड़ियों पर रोक लगा दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पोंग झील में विदेशी पक्षियों की मौत मामले में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से ही हुई है। ये बात भोपाल की OII प्रयोगशाला की रिपोर्ट में सामने आई। हालांकि इससे पहले पालमपुर और जालंधर प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में भी बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत का पता चला था, लेकिन भोपाल से सामने आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। पोंग झील में अब तक 15 प्रजातियों के 1700 से अधिक विदेशी परिंदे दम तोड़ चुके हैं। बता दें कि पोंग झील से 5 बार हेडेड गूज पक्षी के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए थे। पक्षियों की बेवक्त मौत ने हरियाणा में भी हड़कंप मचा दिया है।
हरियाणा की पोल्ट्री हब कहे जाने वाले अंबाला और पंचकुला में 1 लाख मुर्गियों की मौत हो गई। फिलहाल सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। उत्तर से दक्षिण तक अचानक हजारों पक्षियों की मौत से हड़कंप मच गया है। कौवे, बतख, मुर्गियों और बगुलों की मौत को लेकर राजस्थान, एमपी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और केरल में खलबली मच गई है। राजस्थान में तो धारा 144 लागू करनी पड़ी है। मरे हुए कौवों में घातक वायरस पाए जाने के बाद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की सरकार ने अलर्ट जारी किया है, जबकि वहीं केरल के कोट्टायम और अलप्पुझा जिलों के कुछ हिस्सों में प्रशासन ने बतख, मुर्गियों और अन्य घरेलू पक्षियों को मारने का आदेश दिया है। राजस्थान में बर्ड फ्लू के चलते कौवों की मौत का सिलसिला जारी है। सोमवार को प्रदेश में 110 पक्षियों की मौत हुई, जबकि प्रदेश में अब तक 500 से अधिक कौवों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर आर के रोकड़े इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कितने जो पोल्ट्री फार्म हैं इन सब में अलर्ट आप लोगों ने जारी किया है, तो कितने खतरे की बात है, कितना लोग डरे हैं? नहीं, पहले मैं आप लोग बता दूं कि जो बर्ड फ्लू पाया गया है अपने यहाँ पर, ये पोल्ट्री में नहीं पाया गया है, ये रियल में कौवों में पाया गया है और दोनों में डिफरेंस होता है। अभी जो हमें वायरस पाया गया है वो पाया गया है H5N8, जबकि पोल्ट्री में जो पाया जाता है, जनरली पोल्ट्री में जो पाया जाता है वो होता है H5N1। तो डिफरेंस है, इसलिए इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। दूसरी बात, हम पूरा अलर्ट रखे हुए हैं पूरे पोल्ट्री फार्मों पे, पूरे जितने मुर्गी पालकों पे, कि कहीं कोई घटना होती है, अगर कोई मृत्यु होती है बर्ड्स की, तत्काल वो सैंपल लेंगे और भेजेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बर्ड फ्लू पर। मध्य प्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है मुर्गों के व्यापार पर। फिलहाल वहां जो बड़ा फैसला लिया गया है, रोक लगा दी गई है। कुछ समय के लिए ये रोक लगाई गई है बर्ड फ्लू पर। मध्य प्रदेश सरकार में एक बड़ा फैसला, मुर्गों के व्यापार पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कई ऐसे केसेस सामने आए जहां पक्षियों की मौत हो रही थी। जांच के लिए भी लगातार भेजा जा रहा था कि क्या बर्ड फ्लू की वजह से ही ये मौत हो रही है। हालांकि इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि H5N1 अभी तक ये वायरस जिसको बर्ड फ्लू के तौर पर ज्यादा देखते हैं, ये अभी किसी में नहीं पाया गया है। H5N8 जो है वो वायरस नजर आया था, जो भी पक्षी पहुंचे, लैब से जो खबरें सामने आई वो ये। लेकिन इस बीच एहतियातन ये कदम उठाया गया है। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आप कह रहे थे अभी तक देखिए ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन देखिए ये बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। ये अभी हम सरकार की जो मीटिंग हुई है, शिवराज सिंह चौहान इस वक्त हम खड़े हुए हैं सीएम हाउस के सामने ही खड़े हैं, और इस मीटिंग में भाग लेने के बाद जो मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, मीटिंग से आप आए हो, और एक जो अहम बात है कि सरकार ने तय किया है कि जो मुर्गों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है। नहीं, प्रतिबंध नहीं, प्रतिबंध लगाने की कहीं बात नहीं है। ये गलत कंफ्यूजन की स्थिति है। कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश देकर निगरानी रखने को कहा है, और क्योंकि रोज मीडिया में खबरें आ रही हैं, इसलिए निगरानी रखना। और एक सुखद बात यह कि मध्य प्रदेश में किसी भी खाने वाले पक्षी में ये वायरस नहीं पाया गया है, चाहे वो चिकन हो या किसी और तरह का खाने वाला पक्षी हो, उसमें किसी भी तरह का बर्ड फ्लू का वायरस नहीं पाया गया। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां जहां पोल्ट्री का व्यवसाय होता है, जो पोल्ट्री के ओनर्स हैं, कलेक्टर उनको बुलाकर उनकी मीटिंग करें, उनको सभी प्रोटोकॉल का ध्यान दिलवाएं, प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए और रैंडम चेकिंग की जाए कि इस तरह का वायरस नहीं जाए। उसके साथ ही एक बात जो मुख्यमंत्री की तरफ से आई कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से सीमित अवधि के लिए मुर्गों का व्यापार प्रतिबंधित रहेगा, निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। वो क्योंकि मीडिया के माध्यम से ये खबरें आ रही हैं कि केरल में पोल्ट्री में भी ये पाया गया है वायरस, तो इसलिए केरल से तो मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई मुर्गी नहीं आती या मुर्गे नहीं आते, पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से आते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि उन राज्यों, सीमावर्ती राज्यों में निगरानी रखी जाए आयात पर, और ये सुनिश्चित किया जाए कि ये वायरस किसी भी तरह हमारे यहाँ ना आए। मतलब हम सीधे तौर पर हम अपने दर्शकों को, न्यूज़ 18 के दर्शकों को आपके जरिए बताना चाह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि किसी तरह की मुर्गी के व्यापार पर पाबंदी नहीं लगी है। पाबंदी नहीं लगी है, केवल निगरानी रखने की बात है, और ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी खाने वाले पक्षी पर ये वायरस ना पहुंचे। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ ध्यान रखे। क्योंकि आपसे ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट है ये, इसलिए क्योंकि जनता में एक नहीं रोक नहीं लगी है, रोक लगने का कोई ट्वीट नहीं है, निगरानी रखी जाएगी।
तो अभी मीटिंग में और कौन सी बातें हुई? ये मैंने बोला चार बिंदु तय हुए हैं। सबसे पहला बिंदु है कि इस पूरे मामले में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाएगा प्रचार प्रसार के माध्यम से। कलेक्टर ये सुनिश्चित करेंगे कि जो इस व्यापार में लगे हैं, जो पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, उनको पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। वो वहाँ पर हर तरह से इसकी रोकथाम के जो प्रयास हैं, प्रयोग हैं, वो करें।